पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए स्पेन को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी हॉकी टीम की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारी हॉकी का हमेशा डंका रहा है पूरे विश्व में। वहीं हरियाणा के गोल्ड बॉय ने भी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में रजत पदक हासिल कर देश को एक और मेडल दिलाया, जिस पर भी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ओलंपिक में भी अब तक जितने भी पदक आए हैं उनमें ज़्यादा मेडल हरियाणा के ही आए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है और हरियाणा अपनी पूरी भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। वहीं कल संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध जताया। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब वे पूरे देश में जमीन हड़पों और जमीन बनाओ का काम कर रहे हैं। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब वो जेपीसी को चला गया। जेपीसी अगर उसमें कुछ बदलाव करना चाहोगे तो करेगी और अगर कुछ ऐड करना चाहोगे तो ऐड करेगी। उसके बाद ही फिर जब वो बिल आया तो उस पर बात करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस को देश को गुमराह करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जब जेपीसी से वो बिल लाया गया तो लोकसभा में आएगा तो तुमको में अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की रिवायत के अनुसार ही लोकसभा से पास होकर ही कानून बनेगा। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत संगीन मामला है और सरकार इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं तुरंत रुकवाना चाहिए और सरकार पूरा दबाव बना रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वहां पर नई सरकार बन गई है जो इसको रोकेगी। बहुत खुशी की बात है और हमारी हॉकी का हमेशा डंका रहा है सारे विश्व में और अब भी डंका बजाया उन्होंने, मेडल आया, बहुत अच्छी बात। देखिए ओलंपिक में अभी तक जो मेडल आ रहे हैं वो ज़्यादा मेडल जो हैं वो हरियाणा के ही आए हैं। अब तक हरियाणा अपनी पूरी भूमिका अदा कर रहा है। हरियाणा खेलों की धरती है और नीरज चोपड़ा ने भी सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक 2024 में हरियाणा का भी मान बढ़ाया है और देश का भी मान बढ़ाया है। नहीं, अब वो जेपीसी को चला गया और जेपीसी डिसाइड करेगी। अगर उसमें वो कुछ तरमीम करना चाहेगी तरमीम करेगी, कुछ ऐड करना चाहेगी ऐड करेगी। फिर वो बिल जब आएगा तब इस पर बात करेगी। कांग्रेस देश को गुमराह करने वाली पार्टी बन गई। सबसे बड़ी एजेंसी है ये देश को गुमराह करने के लिए। जब जेपीसी से बिल आएगा, लोकसभा में आएगा, आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और प्रजातंत्र की रवायत के तहत वो लोकसभा से पास होकर ही कानून बनेगा। सरकार पूरी तरह से इस पर निगाह बनाए हुए है और ये बहुत संगीन मामला है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं या और अन्य अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये तुरंत रुकना चाहिए और सरकार हमारी इसके लिए पूरा दबाव बना रही है। वहाँ पर नई सरकार बन गई है और उम्मीद है कि वो इसको रोकेंगे।